परमात्मा कौन है? उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म कहो पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 ब्रह्म, 2 पुरुष, एक क्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं, एक अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं। और वो तीसरा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया ना, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका नाश कभी ना हो। स्थान कहो, धाम कहो, लोक कहो, देश कहो, तो हम उसे सतलोक कहते हैं, उसको शाश्वत स्थान भी कह सकते हैं, शाश्वत परमधाम, सनातन परमधाम भी कहते हैं। तो इसलिए कहा कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबका, उस रब का, उस राम का, उस अल्लाह का, उस गॉड का जो सबसे न्यारा है। उसकी भक्ति करने के लिए संकेत दिया गया है कि राम नाम रटते रहो। अब यहाँ जो राम नाम के लिए संकेत प्रभु दे रहे हैं, ईव समझ में होगा आपको, आपका नहीं तो हम इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। नीम हकीम गुरुओं के चक्कर में पड़ गए, अभी तक हमारी बुद्धि यही भ्रम रही थी कि राम नाम, देखो कबीर जी भी तो कहते हैं राम का नाम जपो, वो भी तो इस दशरथ पुत्र को ही संकी और संकेत कर रहे हैं। ये अल्पज्यता थी, ये लोक वेद था। अब हमें पता चला वो किस राम की तरफ संकेत कर रहे हैं। हमारे सभी संत ग्रंथ भी किसी और ही राम की तरफ, और उसके बारे में वो सदग्रंथ स्वयं नहीं जानते। परमेश्वर खुद कहते हैं वेद हमारा भेद है, कबीर जी कह रहे हैं, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार संकेत किया है, स्पष्ट किया है कि परमात्मा के बारे में कोई तो उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई न उत्पन्न होने वाला कहता है, यानी कोई साकार बताता है, कोई कहता माँ से जन्म लेता है जैसे राम श्री कृष्ण आदि आए, कोई कहता है सदो जन्म नहीं लेता है। कहते हैं ये यथार्थ ज्ञान भी कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। यानी वेदों में क्लियर नहीं है कंसेप्ट, वो तत्वदर्शी संतों की तरफ ही संकेत किया कि उनसे सुनो। और अपने बारे में बताया है 15वें अध्याय 40वें अध्याय के यजुर्वेद में 15वें श्लोक में कि वायु अनिलम भस्मांतम इथम शरीरम, ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर। अपना नाम के अपना मंत्र बताया है कि मेरा सत्य ओम नाम का जप ओम मंत्र है, इसको काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के सिमरण करो, तो अंत समय में जब शरीर भस्म होगा, अंत होगा, तब तुम इस सत्र का जो लाभ तुम्हें मिलना है, इस सत्र का जितना तुझे मोक्ष मिलना है, उतने अमर हो जाओगे। फिर 70वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया मंत्र में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में 2 भगवान बताए। अब देखो पुण्यात्माओं, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और वो गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छादी ना। ये महर्षि दानंद जी थे जो जिनने आर्य समाज का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अपना सिद्धांत है कि वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा जिसे अनेक परमात्मा सिद्ध हों। इनके द्वारा अपने अनुभव की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समलास नंबर 7 के प्रथम में ही लिखा है। और वेदों का अनुवाद करते समय ये नहीं छुपा सके सच्चाई को
स्पष्ट करना पड़ा, क्योंकि वेदों में या गीता जी में विशेष दो भगवानों के विषय में ही, क्योंकि यही प्रोसेस के अंदर है हमारे दो भगवान ही, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। पर ब्रह्म ये साइड में है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये अलग है, इससे हमारा इतना लिंक नहीं है। हम इस ब्रह्म के जाल में फंसे हैं, हमने पूर्ण ब्रह्म में जाना है। बीच में इसके परब्रह्म के जो इस लोकों में से हमने जाना है, इसलिए इसका इतना ज्ञान और इसकी भक्ति, इसकी कमाई मजदूरी ये हमने करनी पड़ेगी। अब देखना, ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित। तो अब इसको महर्षि सरस्वती इसलिए कहना पड़ेगा कि पक गया इसका नाम, न तो महर्षि था, इसको तो कह का भी ज्ञान नहीं था किसी क्षेत्र का, न वेदों का, अध्यात्म ज्ञान जीरो, समाज ज्ञान जीरो। इसका अब दिखा दूंगा इसके सत्यार्थ प्रकाश में जो इनका अनुभव, सारे जीवन का जो इसका अनुभव था उसमें वो लिख के। अब जैसे हमारे भगवान कबीर जी, उन्हीं से परिचित गरीबदास जी, उन्हीं से परिचित नानक साहब जी, उन्हीं से परिचित दादू साहब जी, उन्होंने जो भी अनुभव किया अपने जीवन का, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में अपने वो लिख कर चले गए। और आज वो वेदों और गीता सबसे मिल रहा है, उससे आगे का जो ज्ञान परमात्मा ने बताया उनसे मिल रहा है। ऐसे ही उन्होंने उतना प्राप्त किया था। अब उन वाणी ने पढ़ जाते उनके, ये सोच लें कि उनको इतना ज्ञान था। ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो और ये सोच लो कि दयानंद ने कितना ज्ञान था, कभी क्लियर हो जाएगा। तो अब वेद जो है ये ब्रह्म द्वारा दिए गए हैं। अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद अपने अनुभव अनुसार करने की चेष्टा भी की, लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं छुप सकी। अब देखिए यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनका इतना दूरभाष है। और ये किसके द्वारा अनुवादित है? यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी हिंदी भाषा में अनुवादित संपूर्ण 40 अध्याय किसने किए हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा किया हुआ अनुवाद किया गया। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागम, नई दिल्ली से। अब इसके लास्ट में है ये 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय है ये देखिएगा। पहले तो आपको ये क्लियर करते हैं कि ये है ये जो 44वां अध्याय, 44वां माने 40वां, और इसमें 10वां श्लोक है इसका, ये 10वां मंत्र। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि अनुवाद नहीं कर पाए, वो ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत अवश्य जानते थे महर्षि दयानंद जी, इनको अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। फिर भी जो का तुम जैसा भी अड़ंगा अनुवाद किया, फिर भी सच्चाई ऊपर रही। देखिएगा, हे मनुष्यो, ये है 40वें अध्याय का 10वां मंत्र है। हे मनुष्यो, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, धीर माने जिनका ज्ञान टिकाऊ हो, उसमें कोई डगमग ना कर सके। धीराणाम यानी मेधावी विद्वानों से अर्थात तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता किसी अन्य विद्वानों की तरफ यानी और तत्वदर्शी संतों की तरफ संकेत कर रहा है। वे लोग हमारे प्रति विचक्षरे अक्षरे व्याख्यानुपूर्वक कहते हैं, यानी विस्तार से बताते हैं। वे लोग, ये देखो संभवात, यहां देखिएगा, संभवात मान लिखता संयोग जन्य कार्य से। संभवात माने होता है उत्पन्न, और असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने। इस
इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो कहते आहु माने कहते हैं, आओ माने कहते हैं, अन्य माने दूसरे। इसका सिद्ध इनके द्वारा पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि वेद ज्ञान दाता किसी तत्वदर्शी संतों की तरफ संकेत कर रहा है। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों यानी तत्वदर्शी संतों से वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति यानी हमारे को व्याख्यानुपूर्वक कहते हैं, विस्तार से बताते हैं। संभावत संयोग जन कार्य से अन्यत्र एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं। असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और आहु कहते हैं। इति, इस बात को भी सुनो, तुम भी सुनो। क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को कहता है कि वो उत्पन्न नहीं होता। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभावत माने उत्पन्न होना। असंभवात और संभवात। कोई तो परमात्मा को कहता है जन्म नहीं देता, कोई कहता है, दूसरे कहते हैं जन्म लेता है। कहते इस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी संतों से सुनो, वो बताओगे। और फिर इसी के 40वें अध्याय के 13वें मंत्र में फिर सेकंड किया है, दोबारा फिर कहा है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का, यजुर्वेद भाषा भाषे 44वां अध्याय इसके 13वें मंत्र में, हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग यानी तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, पूर्वक विद्या का अन्य ही कार्य फल आहु कहते हैं। अविद्या पूर्व मंत्र से प्रतिपादन के अविद्या का अन्य ही कहते हैं। इस प्रकार धीराणाम आत्मज्ञानी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे, ऐसा जानो। अब ये तो इसने जो भी गोल बोल किया है, हमने अपना मतलब सिद्ध करना है कि वेदों में संकेत किया हुआ है कि कंप्लीट ज्ञान नहीं है, और शेष ज्ञान किसी अन्य तत्वदर्शी संतों से सुनने को ही कहा गया है। तो परमात्मा स्वयं कहते थे कि वेद हमारा भेद है, और हम ना वेदन के माही, यानी मेरा कंप्लीट ज्ञान वेदों में नहीं। अर्जुन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते नहीं। वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं कि वो परमात्मा पूर्ण है, वो सबका मालिक है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति कीजिए। लेकिन उन वेदों में मेरे पाने की विधि प्रॉपर नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। एक ओम, ओम तो सीधा ब्रह्म का है, ये तो कलियर रूप के मार रखे इसने, और तत् और सत ये क्लियर नहीं कर रखी है। नहीं तो अगर यही मंत्र फाइनल होता तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को तो तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसलिए ये मंत्र कंप्लीट नहीं है, ये तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। वो 3 भगवानों का है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु आपको स्पष्ट किए। यही इसी प्रकार इन तीनों के ये 3 मंत्र हैं। ओम मंत्र सरपुरुष यानी सरब्रह्म का, और ये तत् ये गुप्त है, संकेती के दास बताओगा। ये परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का, अक्षर ब्रह्म का, और सत ये भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। तो तीनों के 3 मंत्र हैं, ये गुप्त है। इसलिए परमात्मा कहता है वेद हमारा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूंगा, वेद जानते नहीं। जिस मंत्र से, जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में उसका स्पष्टीकरण नहीं है।